इस वीडियो में है क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में दिया है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव यानी कि आम का बगीचा बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ ट्वाइस यानी दुगनी है उसकी ब्रेथ से और एरिया है 800 मीटर स्क्वायर? अगर पॉसिबल है तो इस मैंगो ग्रूव की लेंथ और ब्रेथ भी हमें फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से। लेंथ को यहां पर ब्रेथ से रिलेट किया गया है तो सबसे पहले ब्रेथ को ही लेट कर लेते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं लेट द ब्रेथ, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव की ब्रेथ को लेट कर लेते हैं गाइज x मीटर, और इसकी लेंथ क्या होगी। देन द लेंथ, लेंथ के लिए कंडीशन दी है लेंथ ट्वाइस है इसकी ब्रेथ से। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी गाइज 2x, दुगनी हो जाएगी। सो लेंथ हो गई गाइज 2x मीटर। इसके अलावा क्वेश्चन में एरिया हमें दिया गया है गाइज यहाँ पर 800 मीटर स्क्वायर, इसको भी लिख लेते हैं। ये आ गया हमारा एरिया 800 मीटर स्क्वायर। अब बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ इक्वल्स टू में होता है एरिया, रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे इक्वेशन बनाने के लिए। सो सिंपली लेंथ है हमारी 2x और ब्रेथ है हमारी x। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ आ गई हमारी 2x मल्टीप्लाई में ब्रेथ आ गई हमारी x, तो ये इक्वल हो जाएगा गाइज एरिया के, और एरिया है हमारा 800। सो इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा 800। अब सिंपली यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 2x को x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा गाइज 2x का स्क्वायर और इक्वल्स टू में 800 एज इट इज। अब सिंपली यहां से 2 को इस तरफ भेज देंगे, यहां पर बचेगा हमारा सिर्फ x का स्क्वायर इक्वल्स टू में 800 आ जाएगा। 2 यहां पर x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड भेजेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। यह आ गया डिवाइड में 2 से कैंसिल करेंगे 800 को, 2 4 जा 8 और 2 0 इसके साथ एज इट इज आएंगी। अब यहां से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इस साइड में हमारा एक्स स्क्वायर ये एज इट इज आएगा। इसके बाद यहां पर है 400 प्लस का, इसको इस साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा गाइज माइनस का 400 और इक्वल्स टू में कुछ भी नहीं बचा तो आ जाएगा 0। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव को डिजाइन करना पॉसिबल है या नहीं, ये पता लगाने के लिए हमें फाइंड करना होगा डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए, बी और सी की वैल्यू। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां पर कुछ भी नहीं है तो होता है गाइज 1। इसके बाद बी होता है एक्स का कोफिशिएंट। इस वाली इक्वेशन में एक्स वाली टर्म नहीं है, इट मीन्स बी की वैल्यू हो जाएगी 0। इसके बाद सी होती है हमारी कांस्टेंट टर्म जो है माइनस में 400, सी की वैल्यू आ गई माइनस में 400। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू में फॉर्मूला होता है इसका बी स्क्वायर माइनस में 4ac। जो भी हमारी ये ए, बी और सी की वैल्यू है इनको पुट कर देते हैं। यहां पर हमारा डी एज इट इज इक्वल्स टू में बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 0 तो बी की जगह पर आ गया 0, बी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर माइनस में 4 एज इट इज आ गया। 4 के साथ है ए और सी, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस में 400। सो ए की वैल्यू आ गई 1, इसके बाद सी की वैल्यू आ गई माइनस में 400। इसके बाद आगे सोल्व करेंगे तो डी इक्वल्स टू में 0 का स्क्वायर ये 0 ही रहेगा, इसको लिखना जरूरी नहीं है। आगे की कैलकुलेशन करेंगे, यहां पर साइन माइनस का है, यहां पर भी माइनस का है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। इसके बाद इन तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4। इसके बाद 4 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज 1600। डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की वैल्यू आ गई 1600 जो 0 से बड़ी है। इट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल सॉल्यूशंस हैं, और रियल सॉल्यूशंस हैं तो ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव डिजाइन करना पॉसिबल है। सो यहां पर मैं लिख देता हूं द इक्वेशन हैव रियल रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, इसी वजह से देयरफॉर रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव कैन बी डिजाइन। जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है उसको डिजाइन किया जा सकता है, और अगर डिजाइन किया जा सकता है तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करनी है। लेंथ और ब्रेथ फाइंड करते हैं इसकी नेक्स्ट पेज पर। पीछे वाले पेज पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी गाइज एक्स स्क्वायर माइनस में 400 और इक्वल्स टू में 0। यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए बिल्कुल सिंपल माइनस 400 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में माइनस 400 दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 400।
अब सिंपली x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस स्क्वायर को हटाना होगा। उसके लिए सिंपली दोनों तरफ लगा देंगे हम रूट। इस साइड में स्क्वायर से रूट हो जाएगा गाइज कैंसिल, तो आ जाएगा x इक्वल्स टू में रूट के अंदर है 400। 400 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 20 मल्टीप्लाई में 20। अगर 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 400। रूट के अंदर पेयर बन गया, इट मीन्स एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। सो x की हमारी वैल्यू क्या होगी 20। अब हम इस वैल्यू को प्लस और माइनस में नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ या ब्रेथ वो नेगेटिव में नहीं होती है, ये सिर्फ पॉजिटिव में रखेंगे हम। सो x की वैल्यू आ गई हमारी 20। x को हमने लेट किया था रेक्टेंगल की ब्रेथ, सो यहां पर मैं लिख देता हूं ब्रेथ इक्वल्स टू में ब्रेथ को हमने लेट किया था x मीटर, जिसकी वैल्यू आ गई है 20। सो रेक्टेंगल की ब्रेथ हो जाएगी गाइज 20 मीटर। इसके बाद लेंथ क्या होगी 2x। सिंपली यहां पर जो x है इसकी जगह 20 पुट कर देंगे। सो 2 आ जाएगा, x की जगह पर मैं पुट करता हूं 20। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 ये होता है गाइज 40। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो आ गई 40 मीटर। यही हो जाएगा गाइज हमारा आंसर। ब्रेथ हो गई 20 मीटर और लेंथ हो गई 40 मीटर।